Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, final year MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग 2025 की क्या अभी तक अपडेट्स हैं, कौन कौन से कॉलेजेस को परमिशन मिली है और कहाँ कहाँ पर सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, और उसकी बेसिस पर पिछले साल की बेस पर एनालाइज करके क्या कट ऑफ इस साल की जा सकती है, क्या कट ऑफ हाई रहेगी या लो रहेगी, इस पर बात करेंगे। और पिछले साल का क्या सिनेरियो रहा था और उसका इम्पैक्ट इस साल पे क्या रहेगा, पूरा डिटेल में डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। बहुत जल्दी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है क्योंकि ऑलरेडी MBBS BDS की काउंसलिंग का ऑल इंडिया और स्टेट कोटा का एक राउंड हो चुका है। तो अगले 5 से 8 दिन के अंदर अंदर ही नोटिफिकेशन आयुष काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा। जैसे ही कोई भी काउंसलिंग का अपडेट आता है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले आयुष काउंसलिंग की जो वेबसाइट है। अभी तक यूपी स्टेट वाली अपडेट नहीं हुई है, लेकिन जो मैं अपडेट देने वाला हूँ वो है कॉलेजेस की परमिशन के स्टेटस से रिलेटेड, क्योंकि जो परमिशन देने का काम है आयुष कॉलेजेस को, BAMS BHMS BOMS को, वो NCISM का है, जिसका मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये BAMS और BUMS के कॉलेजेस को परमिशन देता है। उसी तरीके से BHMS यानी होम्योपैथी वाले कॉलेजेस को जो परमिशन मिलती है वो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी NCH की तरफ से मिलती है। तो जैसे ही कॉलेजेस को परमिशन मिलती है उसकी लिस्ट निकाली जाती है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनको परमिशन मिल गई है और कितने सीट्स पर वहाँ पर एडमिशन होगा। जिस तरीके से MBBS कॉलेजेस के लिए NMC परमिशन देती है, आपने काफ़ी अपडेट्स इसके सुने होंगे कि NMC ने किस कॉलेज को परमिशन दी, किसकी सीट्स को कैंसिल कर दिया, कहाँ पर बढ़ा दी। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से MBBS में होती है उसी तरीके से आयुष कॉलेजेस में NCH और NCISM दो बॉडीज़ हैं जिनका काम होता है परमिशन देने का। तो इस साल का जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है आयुष कॉलेजेस को परमिशन देने का, तो ये आयुर्वेदा की लिस्ट आपके सामने है। 6/8/2025 की ये लेटेस्ट अपडेट है। ये लिस्ट जो है टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, कॉलेजेस टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, मतलब कहीं पर सीट्स बढ़ती रहती हैं, कहीं पर कम होती रहती हैं। तो जैसे जैसे कॉलेजेस की विजिटिंग होती है वो अपनी जो डिटेल्स है कॉलेज की, कहाँ पर कितनी फैकल्टी है, क्या फैसिलिटीज़ है, वो सारी NCISM के सामने रखती हैं और फिर NCISM उनको परमिशन देती है। तो अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है ये यूपी वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वो इसलिए बता रहा हूँ, आप अगर सर्च करेंगे इसमें जाके उत्तर प्रदेश, तो यूपी के जितने भी कॉलेजेस हैं जिनको परमिशन मिल चुकी है उनकी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। तो इस तरीके से इस लिस्ट में आप देखेंगे तो जैसे ही आपके सामने खुला है स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ वाला, तो इसमें जो UG कोर्स में टोटल सीट्स हैं वो 75 अलॉट हुई हैं विद EWS इंक्लूमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है ना ऊपर, सेंक्शंस सीट्स विद EWS UG एंड PG। तो 75 सीट्स इस कॉलेज के अंदर हैं जिनको परमिशन मिल चुकी है, तो यानी 75 सीट्स पर एडमिशन होने वाला है। तो इसी तरीके से पूरे स्टेट के हर एक कॉलेज का आप देखेंगे इसमें गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी सब लिस्ट मिल जाएगी। बाकी ये वाली जो PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लेना। एक एक कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल दी है। जैसे झांसी का हो गया, बांदा वाले कॉलेज को भी परमिशन मिल चुकी है। पिछले साल ऐसा हुआ था बांदा को परमिशन नहीं मिली थी, एकदम लास्ट वाले राउंड में मिली थी, जिसकी वजह से मतलब पूरा हैवक मच गया था आयुष काउंसलिंग के अंदर, स्पेशली यूपी में, क्योंकि लास्ट राउंड में एकदम सीट्स बढ़ी और कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो चली गई थी और बच्चों को पता भी नहीं चला था। तो इस साल ऐसा सिनेरियो नहीं रहेगा, बहुत आइडियल सिनेरियो चल रहा है क्योंकि हर एक कॉलेज को परमिशन मिल गई है और लगभग पूरी सीट्स पर परमिशन मिल गई है। तो ये काफ़ी राहत की बात है यूपी आयुष वाले स्टूडेंट के लिए। तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होने वाली है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो उसका भी एनालिसिस मैं करके अभी आपको दिखाऊंगा। इस लिस्ट में आप जो है पूरा देख सकते हैं खुद से भी किस कॉलेज में कहाँ पर कितनी सीट्स को परमिशन मिली है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। अभी हम चलते हैं सीट्स के ऊपर। तो उस PDF से पहले मैंने कॉलेज वाइज पूरा डाटा जो एक्सट्रैक्ट कर लिया है। गवर्नमेंट BMS कॉलेजेस में सीट मैट्रिक्स इशू को कहते हैं कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं। तो लखनऊ वाले कॉलेज को 75 सीट्स की परमिशन मिली है, झांसी में भी 75 की, बांदा में 75 की, बरेली में 75 की, मुजफ्फरनगर में 75 की, इलाहाबाद में 75 की, वाराणसी में 75 की, पीलीभीत में सिर्फ 63 है। बाकी हर एक कॉलेज में जो उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 75 सीट्स पे पढ़ाने की, वो फुल हो चुकी है। टोटल सीट जो इस साल की अभी तक हो चुकी हैं वो हैं 588। ये बहुत अच्छा नंबर है, 588 टोटल सीट्स आ जाना यूपी के अंदर। वरना पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है कि एक भी बार सीट्स पूरी नहीं आ पा रही थी, ना तो 2024 में आई और ना ही 2023 में। क्या सीट्स का स्टेटस था 2023 और 24 में, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर। तो यहाँ पर जो है सीट्स का स्टेटस मैं दिखा रहा हूँ पिछले साल का जो हमने एनालिसिस किया था यूपी आयुष 2024-25 का, क्योंकि हमारे पास पिछले 4 साल से हम काउंसलिंग करा रहे हैं। तो हर साल का जो डाटा यहाँ पर रहता है, किस ईयर में कितनी सीट्स पर परमिशन मिली थी, क्या कट ऑफ रही थी, और फिर उसके बेस पर हम एनालाइज करके यहाँ पर बताते हैं।
तो पिछले साल का अगर आप देखेंगे तो टोटल 7 कॉलेजेस थे जिनको परमिशन पहले राउंड में मिली थी। बांदा वाला कॉलेज जो है उसको परमिशन मिली ही नहीं थी, एकदम लास्ट राउंड में, स्ट्रे राउंड में जाके उसको परमिशन मिली थी, जिसकी वजह से कट ऑफ में काफ़ी चेंज आया था, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। टोटल मिला के सिर्फ 311 सीट थी जो पहले राउंड में पार्टिसिपेट की थी। मतलब तुम समझ सकते हो कि कहाँ इस बार जो है टोटल सीट 588 हो रही हैं, पिछले साल वही 311 थी पहले राउंड के अंदर, लास्ट में जाके बढ़ी थी, लेकिन बच्चों को पता नहीं चला, इस वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो चली गई थी और जो एक्चुअल डिजर्विंग कैंडिडेट थे वो कहीं ना कहीं उससे वंचित रह गए थे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सीट्स को देखें और फिर उसके बेस पे जो है एनालाइज करें कट ऑफ का। और एकदम लास्ट राउंड की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा लो है, तो उसकी बेस पर आप कट ऑफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उसी तरीके से 2023 की जब हमने सीट्स का एनालिसिस किया था तो उस टाइम पहले राउंड में 363 सीट्स थी, यानी उस टाइम भी कम कम सीट्स पे परमिशन मिली थी। ये जो है सिर्फ स्टेट कोटा की सीट्स हैं, यानी जो टोटल सीट्स होती हैं कॉलेज में उसकी 85% स्टेट कोटा में जाती हैं और बाकी की बची हुई 15% जो सीट्स हैं वो जाती हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के अंदर। तो ये स्टेट कोटा वाली आपको दिख रही है, 2023 में 363 थी। वहीं अगर आप बात करेंगे 2022 की, तो BAMS कॉलेजेस में लगभग पूरी सीट्स पर परमिशन मिल गई थी, उस टाइम भी 502 सीट्स थी। तो एक्चुअल जो सीट्स पर पूरा एडमिशन हुआ था 2022 में हुआ था और फिर उसके बाद इस बार 2025 में होने वाला है, क्योंकि पूरी सीट पर परमिशन मिल गई है। पिछले जो 2 साल रहे हैं 2023 और 2024, उसमें काफ़ी कंडीशन ख़राब रही है यूपी के आयुष कॉलेजेस की, क्योंकि पूरी सीट्स पर परमिशन नहीं मिल रही थी। आप यहाँ पे कहेंगे ये तो 502 हैं, क्योंकि ये 85% वाली हैं। टोटल अगर इसी का 100% निकालेंगे तो लगभग जो इस साल की सीट्स है उसी के आसपास पहुँच जाएगा। बाकी की 15% सीट जो है इसमें ऑल इंडिया कोटा में भी गई होंगी इस वजह से, ठीक है। उसी तरीके से आप जो है अदर यूनानी कॉलेज का देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया पिछले कुछ ईयर्स में। लगभग दोनों कॉलेज की जो कैपेसिटी है वो 75 कॉलेज की है, सीट्स की है, जिसमें से 85% स्टेट कोटा में जाता है तो वो 64 सीट्स हो जाती हैं। लेकिन जो प्रयागराज वाला है उसमें कुछ 2-4 सीट्स की कमी रहती है, तो पिछले साल इसमें 58 सीट्स थी। उससे पहले अगर बात की जाए 2022 में तो दोनों में 75 सीट्स थी, जो स्टेट कोटा में आकर टोटल 128 सीट जो है BUMS की आ रही थी। उसी तरीके से मैं BHMS का भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि BHMS का क्या सिस्टम यहाँ पर रहा था पहले। ये होम्योपैथी 2023 वाला मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो BHMS में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, लगभग पूरी सीट्स को परमिशन मिल जाती है। 766 सीट थी 2023 के अंदर और 2022 में अगर बात करेंगे तो 829 थी। यहाँ पर भी डिक्रीमेंट हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि जितना BMS में हो गया था। बाकी इस साल की क्योंकि BHMS की लिस्ट नहीं आई है तो अभी वो भी इम्पैक्ट डालेगा कि कितनी सीट्स आती हैं BHMS की, वो डिसाइड करेगा कि इस साल की BHMS की कट ऑफ में कितना वेरिएशन आएगा। फिर भी हमने अंदाजे के तौर पे जो है कट ऑफ को एनालाइज़ कर लिया है, उसके बेस पर मैं अभी आपको बताऊंगा अभी। तो कहीं ना कहीं जो सीट्स हैं वो लगभग पूरी ऐड हो गई हैं BUMS के अंदर भी, BMS के अंदर भी। BHMS का स्टेटस एकदम जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसी टाइम पे पता चलेगा, क्योंकि अलग से उसकी लिस्ट नहीं आती है। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी NCH उसकी कोई अलग से लिस्ट नहीं निकालता है। तो यहाँ पर इस साल लगभग पूरी सीट्स पर परमिशन जो है BMS की मिल गई है और BUMS में भी सिर्फ पीलीभीत वाला है, इसमें 63 हैं, अदरवाइज़ लगभग कंपेरेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम सीट्स हो जाएं और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहे, तो स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। अब पहले हम बात करते हैं पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी। तो देखो यूपी के अंदर क्या होता है, 4 राउंड होते हैं टोटल और उसमें हर पहले और दूसरे राउंड के अंदर जो है अपग्रेडेशन आपके पास पॉसिबल है। मतलब पहले राउंड से अपग्रेड करके सेकंड में जा सकते हैं, सेकंड से अपग्रेड करके थर्ड में जा सकते हैं। तो अपग्रेडेशन का अलग से रिजल्ट आता है और जो लोग अपग्रेडेशन में अप्लाई करते हैं ऑनलाइन करना होता है, उन्हीं का सिर्फ जो है अपग्रेडेशन में नाम जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में पिछले साल मैंने आपको अभी दिखाया सीट्स कितनी कम थी, 311 सीट्स के आसपास थी जो पहले राउंड में पार्टिसिपेट की थी स्टेट कोटा में। तो ये तो अंदाज़ा पहले ही लग गया था कि कट ऑफ जो है हाई रहने वाली है। लेकिन एकदम लास्ट में जाके क्या हुआ था कि जो बांदा वाला कॉलेज है उसमें भी पूरी की पूरी 75 सीट्स आ गई थी, तो उस पर अलॉटमेंट हुआ था और जिन कॉलेजेस में सीट्स कम थी वो भी बढ़ गई थी। तो एकदम लास्ट में जाके ऐसा हुआ था, लेकिन फोर्थ राउंड में बच्चों को पता ही नहीं था कि सीट्स ऐड हुई हैं। यहाँ पर लापरवाही रही थी यूपी आयुष काउंसलिंग की, क्योंकि उन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला था। ये कहीं पर भी सीट्स ऐड होती हैं या डिक्रीज़ होती हैं तो इनको नोटिफिकेशन निकाल के बताना होता है। जैसे आपने इस बार का भी देखा होगा, MCC ने एम्स के अंदर 1 सीट डिक्रीज़ हुई थी, उसका नोटिफिकेशन बाकायदा निकाल के बताया था कि 1 सीट कम हो गई है। लेकिन यूपी आयुष वालों ने इतनी लापरवाही दिखाई कि लगभग 150 से 200 सीट्स BMS की ऐड हुई और एक भी नोटिफिकेशन निकाल के नहीं बताया कि सीट्स ऐड हुई हैं, ताकि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वो कर लेते, क्योंकि स्टूडेंट तभी पार्टिसिपेट करेगा जब उसकी कोई उम्मीद होगी। बहरहाल इस साल की बात करें तो देखो पिछले साल पहले राउंड में जनरल से लगभग 76,000 के आसपास रही थी, अपग्रेडेशन में पहले राउंड के अंदर ही 86,000 तक मिल गया था और फिर राउंड 2 में कट ऑफ लगभग 86,191 के आसपास रही थी और EWS में 94,000 और OBC में 99,000। ज़्यादातर सीट जो है यूपी के अंदर पहले और दूसरे राउंड के अंदर ही भर जाती हैं, बहुत कम सीट्स होती हैं जो स्टे में बचती हैं। लेकिन पिछले साल का बहुत ही अलग सिनेरियो था,
उसका रीज़न क्या था, एकदम लास्ट में जाके सीट्स आई थी, तो आप इसको कट ऑफ ना माने। बहुत सारे काउंसलर क्या कर रहे हैं, पिछले साल की इस कट ऑफ को दिखा रहे हैं। जनरल में के 3.5 लाख तक मिल गया था, ईडब्ल्यूएस में 6.5 लाख तक, और ओबीसी में 3.5 लाख तक, ये एक्सपेक्टेड वाला बता रहे हैं, और स्टूडेंट्स को वो पेड काउंसलिंग के अंदर ज्वाइन करा रहे हैं। तो हर एक स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा, आप अवेयर रहें। कहीं पे भी काउंसलिंग कराने, हम ये नहीं कह रहे हमारे थ्रू कराओ या किसी दूसरे के थ्रू कराओ या ना कराओ, वो आपका पूरा मन है, लेकिन ऐसे झांसे में ना आए कि आप उनके थ्रू काउंसलिंग कराएंगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, किसी दूसरे के यहाँ कराएंगे तो नहीं मिलेगा, या खुद से करेंगे तो नहीं मिलेगा। बस ये होता है कि प्रोसेस आपको सही तरीके से करना है, और कोई ऐसा लालच दे कि आप हमारे थ्रू करेंगे तो हम 3.5 लाख 4 लाख ऑल इंडिया रैंक तक दिला देंगे। कई सारे स्टूडेंट की कॉल्स मेरे पास ऐसी आई हैं कि पिछले साल की कट ऑफ कई सारे काउंसलर बता रहे हैं कि पिछले साल 3.5 लाख तक भी मिल गया था, तो उनके थ्रू कराएंगे तो उनको मिल जाएगा। देखो ऐसा नहीं होता, पिछले साल का बहुत अलग सिनेरियो था। इस साल पूरी सीट्स पहले राउंड में ही आ रही हैं, तो जो सबसे अच्छी कट ऑफ है पहले और दूसरे राउंड में ही होगी, उसके बाद तो और ऐड होने वाली नहीं है। तो उसी के हिसाब से क्या कट ऑफ रहेगी वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर राउंड वाइज आप पिछले साल की देख पाएंगे, और जो 4th राउंड है उसकी कट ऑफ को ना देखें, पहले और दूसरे की ही देखें। अब क्योंकि सीट्स भी ऐड हुई हैं तो उसमें भी कम कट ऑफ रहेगी पहले और दूसरे के कंपैरिजन में। उसी तरीके से बीएचएमएस में देखेंगे तो पहले राउंड की और दूसरे राउंड की, क्योंकि बीएचएमएस की सीट्स यूपी के अंदर अच्छी खासी हैं, तो कट ऑफ जो है ऑल इंडिया कोटा से काफ़ी कम रहती है। एक्सपेक्टेड भी मैं अभी आपको बता दूंगा, ये पिछले साल का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। उसी तरीके से बीयूएमएस की, अब बीयूएमएस में सिर्फ 2 ही कॉलेज हैं और डिमांडिंग भी रहता है, तो कट ऑफ जो है हाई रहती है। पिछले साल तो काफ़ी अच्छी कट ऑफ जो है यहाँ पर हाई रही थी, क्योंकि बीएमएस की सीट भी कम होती हैं। अगर बीएमएस की सीट कम होती है किसी भी वजह से, तो बाकी के जो कोर्स हैं उनकी कट ऑफ बढ़ जाएगी डेफिनेटली। यही पिछले साल हुआ था। बाकी जो लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं वो हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। 2 प्लान्स हैं, जिसमें गोल्ड प्लान का प्राइस 5000 अभी ज्वाइन करते हैं तो 4000 में ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरा है प्लेटिनम प्लान जिसका प्राइस 12000 है, अभी अगर ज्वाइन करते हैं तो 11000 में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड प्लान के अंदर आपको पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस, रूल्स रेगुलेशंस, अपडेट, काउंसलिंग का प्रोसेस, काउंसलिंग में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट ऑल इंडिया कोटा से भी, स्टेट कोटा से भी, स्पेशली वो स्टूडेंट जो पार्शल ड्रॉप ले रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पर कॉलेज उनको लेना चाहिए, कहाँ पर बॉन्ड है, कौन कौन से बॉन्ड फ्री कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और जो प्लेटिनम प्लान है उसके अंदर आपको फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, पूरा प्रोसेस A to Z हमारी टीम ही करेगी। तो जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इस साल सीट्स ऐड होने के बाद, मतलब जो टोटल सीट्स हैं उनको परमिशन मिलने के बाद क्या कट ऑफ रह सकती है। तो ये तो है कि ऑल इंडिया से कट ऑफ कम ही रहेगी अगर पूरी सीट्स ऐड हो जाती हैं, और पूरी सीट्स ऑलरेडी ऐड हो गई हैं, तो ऑल इंडिया की जो कट ऑफ है उससे कम कट ऑफ ही यूपी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जनरल में एक्सपेक्टेड है 1,30,000 से 1,35,000 तक आपको सीट मिल जाए, हो सकता है इससे कम भी चले जाए। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी 1,40,000, 1,50,000, 1,60,000 वाली रैंक है, तो उसको काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि सीट मिल जाएगी, जो हम बता रहे हैं यहाँ पर तो लगभग श्योर है कि इनको सीट मिल ही जाएगी। इससे ज़्यादा भी है तो आपको काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहिए, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि सीट्स मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड वाला है कि इसके आसपास तक रह सकती है। तो अगर आपकी थोड़ी ज़्यादा भी है तब भी आपको काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहिए, हो सकता है कट ऑफ कम रह जाए थोड़ी बहुत और तब आपको कॉलेज मिल जाए। उसी तरीके से ओबीसी में 1,32,000 से 1,37,000 तक एक्सपेक्टेड है, ईडब्ल्यूएस में 1,40,000 से 1,45,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है, एससी में 3,35,000 से 3,45,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है, और एसटी में 7 लाख से 8 लाख ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। यूपी कोटा से जो यूपी के डोमिसाइल कैंडिडेट है उनको सीट मिल जाए। उसी तरीके से बीएचएमएस की बात की जाए तो क्योंकि बीएचएमएस की सीट्स अच्छी खासी है यूपी में, तो कट ऑफ जो है ऑल इंडिया से बीएचएमएस की भी कम रहती है, वो पहले से ही है। जनरल में 3,20,000 से 3,30,000 तक एक्सपेक्टेड है, ओबीसी में 3,25,000 से 3,35,000 तक एक्सपेक्टेड है, ईडब्ल्यूएस में 3,30,000 से 3,40,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है, एससी में 5 लाख से 5,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है, और एसटी में 10 से 11 लाख, यानी आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तो आपको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, सीट्स आपको मिल जाएगी। क्योंकि बीएचएमएस के बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं और कट ऑफ काफ़ी कम रहती है यूपी के अंदर। फिर बीयूएमएस की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी, क्योंकि 2 ही कॉलेज हैं और सीट्स बराबर हैं और स्टूडेंट की डिमांड भी रहती है। तो जनरल में 1,19,000 से 2,10,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है, ओबीसी में 2,10,000 से 2,30,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है, ईडब्ल्यूएस में 2,20,000 से 2,40,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है, और एससी में 6 से 7 लाख ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। एसटी में जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तब भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, सीट मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे थोड़ी ज़्यादा भी है तब भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और काउंसलिंग में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, डाउट है, या फिर काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में एक बेस्ट सर्विस आपको मिलेगी। पिछले 4 सालों से हम लोग काउंसलिंग कराते आ रहे हैं, हर कॉलेज में, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो,
MBBS हो, BDS हो, BAMS हो, BHMS हो, BUMS, हर तरह के कोर्स में, हर तरह के कॉलेजेस में हम एडमिशन करा चुके हैं, करा रहे हैं, कराएंगे।